जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं भाई, जीवन तो हमारा चलना ही है। चलने का नाम ही तो जीवन है। और जीवन में आशाएं हमेशा बनी रहती हैं। आशा ही हमारा जीवन है। तो हम आशा रखेंगे कि हमें एक ना एक दिन अपना लक्ष्य मिल जाएगा, अपना मार्ग मिल जाएगा, अपनी वो डगर मिल जाएगी जिससे हम बिछड़े हुए हैं। वर्षों बीत गए, यहाँ वहाँ भटकते रहे। हम ना इहलोक में सुखी रह पाए, परलोक की तो कामना भी नहीं कर पाए। हम कामना की भी हो तो वो सब अधूरी है, क्योंकि हम यहीं सुखी नहीं है तो वहाँ कहाँ से सुखी होंगे। इसलिए पहले हम लोग यहाँ सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं। यहाँ हम सत्य को जान लें तो सत्य वहाँ भी मिल जाएगा। या सत्य को यहाँ ना जान सके तो असत्य की जो कालरात्रि है वो हमारा पीछा करती रहेगी। कहीं ना कहीं तो हमें कोई ना कोई मार्ग तो मिलेगा। हम जिज्ञासु रहे, सदैव से पूछते रहे कि हमें सत्य कहाँ मिलेगा, हमें सुख कहाँ मिलेगा, शांति का मार्ग कहाँ मिलेगा। हमें बतलाते रहे और हम चलते रहे। यही हमारा अधूरापन सिद्ध हो गया, क्योंकि हमने जो पूछा था वो उन्होंने बताया नहीं, या बताने का उन्होंने प्रयत्न किया, हम समझ ना सके। या ये कहिए कि वो जानते ही नहीं थे, परंतु बताने फिर भी बैठ गए और बताते रहे। इसलिए आज हम देखते हैं अपने आर्यावर्त में, सनातन धर्म में हमारी वाणी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वाणी में हमारी में सत्यता का अभाव है। उस सत्य रहस्य को हम स्वयं न जान पाए और हमने अधूरा ज्ञान अर्जित करके उस सत्य की व्याख्या हमने की। हमने उन लोगों के लिए की जिन्हें वो चाहिए नहीं था, या ये कहिए कि हृदय से निकली नहीं थी बात, इसलिए उन तक पहुंची नहीं। कल मैंने इशारा किया कि कालनेमी भी बोलता है और विभीषण जी भी बोलते हैं। दोनों के सामने हनुमान जी हैं। विभीषण जी जब बोलते हैं तो हृदय से बोलते हैं, भीतर से बोलते हैं, प्रेम भरी वाणी से बोलते हैं, करुणा में बोलते हैं। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। इधर कालनेमी भीतर की बातें छुपाता है, बाहर की बनावटी बातें बोलता है। देखने में रूप स्वरूप बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर उपवन था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। वहाँ सरोवर थे, झरने थे, बहुत अच्छा आश्रम था। स्वयं की भी वेशभूषा बहुत बढ़िया थी, दाढ़ी मूछें सब अच्छी थी, दंड त्रिपुंड आदि सब बहुत ही अच्छा लग रहे थे। और वाणी भी इतनी मधुर थी और त्रिकालदर्शी वाणी थी कि भूतकाल की भी बातें वो सब का बखान कर रहे थे। जो घटनाएं घटी थी उन सब को बता रहे थे। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि कालनेमी की वाणी में हमेशा भूतकाल क्यों समाया रहता है कि भूतकाल तुम्हारा बताया जाए। आज की भी परंपराओं में मैं देख रहा हूं कि हम लोग उस व्यक्ति से ज़्यादा खुश हो जाते जो हमारे नाम को बता दे, हमारी पत्नी के नाम को बता दे, हमारे भूतकाल की घटनाओं को कुछ बता दे। वर्तमान को वो बताए या ना बताए, भविष्य में क्या होगा ये बताए या ना बताए, केवल भूतकाल को बता दे और उसको बता दे जो हमें पता है। हमारा नाम हमें पता है, वो हमें बताया, पत्नी का नाम पता है, वो बताया, और उससे हम लोग खुश हो गए और हमने उसे सिद्ध मान लिया। कालनेमी ने जो बताया वो केवल भूतकाल बताया। रावण और राम का युद्ध चल रहा है ये बताया। इस तरह से लक्ष्मण भैया हताहत हो गए हैं, मेघनाथ ने शक्ति चलाई है, आप संजीवनी बूटी लेने के लिए आए हैं और मैं एक पल में ही पहुंचा दूंगा तुम्हें, आप लोग बैठिए, मेरे पास में वो सामर्थ्य है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये कालनेमी ने कहा, अपनी सामर्थ्य भी सामने रखी, बड़ी बड़ी बातें भी की, परम सिद्ध बने। तो ये बनावटी बातें थी ऊपर ऊपर की, हृदय से। परंतु रावण छुपा हुआ है तो रावण कभी तो निकलेगा। निकल गया हो तो महारन राम ही रावण राम ही, रावण का नाम पहले आ रहा है। तो बात इस बात की है कि हम तो रास्ते पर चले थे, डगर खोजते रहे, परंतु हम कहीं ना कहीं कालनेमी के फेरे में पड़ गए, उनके बहकावे में आ गए। जो ज्ञान दे रहा था उसे स्वयं को भी ज्ञान ना हो सका,
जो वैराग्य की बात कर रहा था वो वैरागी ना हो सका, मोक्ष धर्म की बात बता रहा था वो मोक्ष जाना ही नहीं चाहता था। उसके हृदय में भी संसार बसा था और हम भी संसार चाहते थे। हमको भी पीड़ा थी कि हमें संसार मिले, हमें धन मिले, हम ऋण से पूर्ण हो, हमारा जीवन यहाँ सुखाल हो। सुखी जीवन की खोज में गए थे हम लोग और हमें वैराग्य दे दिया, परोस दिया, हमें वैराग्य ले लो भाई, आप संयम ले लो। हम गृहस्थी चला रहे थे, हमें ब्रह्मचर्य की बात बता दी। हम कई दिवस से भूखे थे, भोजन चाहते थे, हमें उपवास की बात बता दी। तो जो अधूरी बातें हमें बताई गई, इसलिए हम लोग उस रास्ते से भटक गए। तो जब तक हम सच्चाई से, हृदय से ना बात करें, सच्चाई को सामने ना आने दें, तब तक बहुत अधूरापन रहता है। भीष्म जी ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोला, सत्य बोला, छुपाया नहीं। चाहे वो मंत्रिमंडल में थे, परंतु उन्होंने अपने हृदय में ये देखा है कि ये पात्र हैं, सही व्यक्ति हैं, इनको बताने में कोई बात भी नहीं है, तो हनुमान जी को बता दिया। बात आती है कि जब हनुमान जी को बताया है तो उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, उसका प्रसादी क्या मिलेगी। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई वास करती है तो आपत्ति काल में तुम्हारे उन गुरुओं की बात आ जाएंगी जिनके हृदय से बात आई है, क्योंकि वो हृदय में बैठी हुई हैं। चाहे कुछ देर के लिए ढक दी गई हो, परंतु वो एक ना एक दिन तुम्हारे काम में आ जाएंगी। विभीषण जी राजसभा में पहुंचते हैं, हनुमान जी की पूरी घटना घटी जाती है कि लंका को भी जला करके सीता जी की सुध लेकर के वापस चले जाते हैं। वहां बहुत बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, अपने अपनी डींग मारते हैं कि ये बानर जला गया है चातुरता के कारण, परंतु हम कमजोर नहीं हैं, हम बड़े हैं। रावण भी बड़ा हंसता है, ठठाके लगाता है, चितिव सुरासर तब श्रमनाही, नर वानर के लेखे माही। अर्थात मैं देवताओं से के द्वारा पराजित ना हुआ तो वानर और ये नर मुझे क्या हरा देंगे या मुझे परास्त कर देंगे। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। उसी समय विभीषण आ जाते हैं वहाँ, वे ठटाके चल रहे थे तो उस समय विभीषण जी आ गए वहाँ। तो विभीषण जी ने अपनी कुछ बातें कहने का प्रयत्न किया है। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तहनावा। अर्थात यह राजा के लिए प्रणाम नहीं, जब विभीषण जी आए हैं तो उन्होंने भ्राता अर्थात बड़े भाई के, छोटे भाई के अधिकार से, क्योंकि भाई भाई से बातें कर सकता है, खुल के बात कर सकता है। इस बात पर हम विशेष ध्यान दें कि छोटा भाई अपने भाई से बात कर सकता है। राजा से बात करना है, ये अलग बात हो सकती है कि राजा हो सकता है कि डांट भी दे तो तत्काल चुप भी होना पर छोटा भाई उन डांटने के बाद भी प्रार्थना कर सकता है कि वो अनुज है, उनका कुछ अधिकार ज़्यादा होते हैं छोटे भाई के। तो यहाँ ये बात आई कि भ्राता को मैंने प्रणाम किया है, अर्थात भाई की बात, और छोटे भाई की बात सुननी भी चाहिए। मैं वैसे कभी कभी देखता हूँ यहाँ जो शास्त्र हमारा कहता है वो बहुत अच्छी बातें कहता है, पर उनमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्वीकार करनी चाहिए और उनके अनुसार चलना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। एक ही बात हम किसी को भी थोप दें, बढ़िया तो बढ़िया बात एक ही हो और वो हमारे जीवन को पार कर दे, ऐसा नहीं है कि हम बड़े की बात ही माने सदैव। ये भी बात सदैव नहीं चल सकती। कहीं कहीं ऐसी भी अवस्थाएं आती है कि धर्म के विपरीत, समाज के विपरीत, देश धर्म के विपरीत भी बड़ा भाई कोई काम कर रहा हो तो छोटा भाई बोल सकता है। अब ये अनिवार्य नहीं है कि उनकी बात मानी जाए, जबकि सबने कहा है कि बड़े भाई की बात माननी चाहिए, परंतु कोई अनिवार्यता नहीं है कि कभी कभी बहुत ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो यही हमारा शास्त्र एक पंक्ति छोड़ जाता है कि जब आपत्ति काल हो, जब विषम परिस्थिति हो तो मर्यादाएं इधर से उधर भी की जा सकती हैं। तो उन्होंने डांटा भी है, रावण ने डांटा है, उन्हें फटकारा भी है। जब बोल रहे हैं तो वो बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं, बड़ाई की बात, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं कि राम सामर्थ्यवान है। हनुमान जी जब इतना काम कर गए तो वो तो बहुत है। 14 भवन एक पत हुई, एक ही पते अर्थात वही ही राम है। ऐसे राम के सामने हम लोग बैरा दाया करें तो अच्छी बात नहीं है कि हम ही अपराधी है, हम ही सीता जी को लेके आए, इसलिए उन्हें दे दीजिए। और काम क्रोध मदलो नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजे भजे जय संत। अर्थात काम क्रोध के वशीभूत हो करके, अंधे हो करके हम कोई काम करते हैं तो इससे तो सब विपरीत हो जाता है। तो समझाने का प्रयत्न किया। तात राम नहीं नर भूपाला, अर्थात भूपाल है वो,
वो समस्त भूमंडल के ही राजा हैं, आप तो लंका के राजा हैं। आप त्रिलोक विजयी हैं, वो त्रिलोकपति हैं। खूब समझाने का प्रयत्न किया परंतु नहीं माने। अंत में खूब कही, शरण गए प्रभु त्याग न त्याग। ऐसा त्यागने वाले नहीं है, सबको गले से लगाते हैं, शरणागत में लगाते हैं। बार बार पद मांगो राखो मोर दुलार, बार बार प्रार्थना की है। विनय करो दशीष पर हरमान मोदो भजो कौशलाधीश। ऐसा आप भगवान राम का भजन करें, चिंतन करें, शरण में चले जाएंगे तो वो क्षमा कर देंगे। बहुत बातें उन्हें कही। अंत में परंतु रावण क्रोधातुर हो जाते हैं। क्या हुआ कि ये दुष्ट व्यक्ति है, ये हमारे पक्ष की बात नहीं कर रहा है, ये राम के पक्ष की बात करता है, दुश्मन के पक्ष की बात करता है। फिर कहने की बात कही कि आप लोग भाई की बात नहीं मानते, अच्छी बात नहीं। कुमति तुम्हारे हृदय में बस गई है और कुमति अच्छी नहीं है। जहाँ सुमति होती है वहाँ सब कुछ ठीक होता है, जहाँ संगठन होता है वहाँ सबकी बात मानी जाए, सुनी जाए, पहचानी जाए तो वहाँ अच्छा होता है। बड़ा भाई है, छोटों की बात सुनेगा, समझेगा और समझने का प्रयत्न करेगा, तभी अच्छा होगा। यह सबकी बातों की अवहेलना नहीं करता रहे। पति ही सबकी अवहेलना करता रहे, पत्नी की अवहेलना करता रहे, सदैव अवहेलना करते नहीं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जब हमारा विवेक काम नहीं करता, हम विपरीत रास्ते की ओर चले जाते हैं, तो उस समय मानना चाहिए। हम पिता है तो पिता को भी मानना चाहिए, गुरु है तो गुरु को भी मानना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा वही अवस्था रहे, नहीं, कहीं ना कहीं तो विपरीत हो सकता है। तो यहां बात आती है कि विपरीत की। विपरीत कब होता है? जब विषयों में अंधा होता है कोई, किसी भी प्रकार के काम में अंधा हो गया तो वो पिता अब मर्यादाहीन हो गया है। और जो मर्यादाहीन पिता हो गया है, अब पुत्र उनकी अवहेलना कर दे, उनकी बात ना माने तो कोई विशेष बात नहीं है, कोई अपराध नहीं कहा जाएगा। क्रोध में अंधे हो जाए, लोभांध हो जाए, कामांध हो जाए, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अंधापन आ जाए, विषयों में डूब जाए। इसीलिए तो भीषण जी ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये नरक की ओर ले जाने वाले हैं। तुम काम के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर के आप राम से बैर कर रहे हो। नहीं करना चाहिए। तो छोटे की बात निश्चित माने, ऐसा नहीं कि नहीं माने। अब यहां तो ये घटना और घटने वाली है। उन्होंने वैसे विभीषण ने समझाने का प्रयत्न किया कि भैया मेरी भी अवहेलना ना करे तो अच्छा है, पर इतने से काम नहीं चला। उन्होंने तो बहुत कुछ कही, खूब कही कि मैं छोटा हूं, मैं छोटे की बात मान लो। तात चरण गहे मांगऊ राखो मोर दुलार। मैं छोटा हूं, दुलारा करके, अर्थात मैं छोटा हूं, छोटा अपराध भी करता है, परंतु कभी सोच लीजिए, जैसे छोटा बालक भाई पिता खिला रहा है, उन्हें दुलार रहा है, मां खिला रही है, दुलार रही है, परंतु वो नाखून चला देता है, वो लपड़ चला देता है, थप्पड़ चला देता है, लात चला देता है, पेशाब कर जाता है, कोई भी कर, परंतु फिर वो दुलार करके छोटा है, इसलिए उसे क्षमा करते हुए सीता देहु राम कहू अहित ना हुए, तुम्हारा अहित नहीं होगा। जब इतना कहा तो रावण गुस्सा हो गया। अरे दुष्ट, रिपकर पक्ष मुड़ तो भावा, तो तुझे वहां का पक्ष अच्छा लगता है, वो मैं कह रहा हूं उसका नहीं है कि हम सीता को नहीं दे सकते। हमारे बहन का अपमान किया, हमारे खरदूषण आदि का वध किया है उन्होंने, वो हमारे अब दुश्मन है, हम नहीं दे सकते। और मैं नतमस्तक हो जाऊं? जिते चराचर तब श्रम नाही नर वानर के लिए खेमाई। जब मैंने देवताओं को जीता, चराचर को जीता, मैंने सब दुनिया को जीता, तो मुझे श्रम नहीं हुआ, मैं थका नहीं, तो आज मैं नतमस्तक हो जाऊं? मैं नहीं दे सकता। और ये कह करके क्या कहा? उठा हो सुनत दशानन उठा रिसाई खल तो निकट मृत्यु आवाई। तुझे हम मार देंगे। अब बड़ा भाई आताताई की भांति भी हो गया है, अब क्रोधातुर हो गए हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि ये छोटा भाई है, ये भी सम्मान प्रिय है, क्योंकि सभा में बैठा है, अनेक लोगों के बीच में है, बहुत लोग भी बैठे, अड़ोसी पड़ोसी भी है, मंत्रिमंडल बैठा है, न जाने कितने देशों के राजा बैठे होंगे, कितने लोग ना होंगे, वहां मंत्रिमंडल है। उनके सबके बीच में उन्हें दुत्कारना प्रारंभ कर दिया। खल तक कहा, मूर्ख तक कहा, धूर्त कहा, जियत सदा सत मोर जी आबा। यहां तक बात कही, तू मेरे कारण जी रहा है, नहीं तो मैं चाहूं तुझे कब खत्म कर दूं। रोटी मेरी खाता है, मेरे द्वारा जी रहा है। जियत सदा सत मोर जी आबा रिप कर पच्छ मूर्त।
कैस न खल अस को जग माही भुजबल जाहे जिता मैं नाही। अस कस कीने चरण प्रहारा, ऐसे कह के गाली दे करके अपमानित करके, पहले तो अपमानित किया है, बहुत अपमानित किया, खल कहा, मूर्ख कहा, धूर्त कहा, यहां तक कहा कि तू मेरे कारण जी रहा है, तू रोटी खाता है तो मेरे कारण खाता है, रिपकर पक्ष मूड तो भावा, अर्थात दुश्मन के पक्ष में चला है। तो यह क्रोधातुर भी हो गए। अब बड़ा भाई मर्यादाएं तोड़ देता है, यहां तक तोड़ देता है, अस कह कीने से चरण प्रहारा, चरण का प्रहार किया था, लात तक मार दी। जब हाथ जोड़ रहे थे वो हाथ जोड़ रहा है और उसने ठोकर मार दी। अब बताइए क्या करे छोटा भाई। दो प्रकार की प्रणाली होती है। ये सच्चे भाई है तो भगवान कोई, मैं तो भगवान का ही अपराध मानता हूं, या तो एक मति के बना दे, चाहे वो कोई भी मति है। अनाचार्य की है तो अनाचार्य के साथ में भाई की भक्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे सुम नुसुम भी थे, दोनों भाई एक मति के थे तो इसलिए वो साथ ही रहते थे, निरंतर साथ रहे। उन्होंने जब अपनी मृत्यु का वरदान भी प्राप्त किया तो यही किया कि हम दोनों मरे तो आपस में लड़के मरे। तो एक मति के हो तो ठीक है। भाई भी, मैं तो ये कहता हूं भाई भी तभी भाई है जब एक मति के हो। एक मति यदि नहीं है तो छोटे बड़े का किसी का कोई अपराध नहीं, अपराध है भगवान का या हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का। क्योंकि एक आताताई की भांत प्रहार कर रहा है, समाज के बीच में अपमानित कर रहा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ, जीना तो वो भी चाहता है, अपमानित होकर के कौन जिएगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। जाति वालों में, बराबर वालों में जहां सम्मान हो रहा था वहां अपमान होता है तो वो बहुत भारी पीड़ा होती है। विभीषण की मृत्यु हो गई वहीं, रावण ने मारा या ना मारा पर विभीषण मर चुका था। ऐसी घटनाएं आपके सामने भी हो तो आप मर चुके हो, आप जीवित नहीं हो। समाज में अपमान हुआ हो, कहीं कलंक लग गया हो, आप मर चुके हैं। महाभारत में तो यह सिद्ध किया गया है, जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है तो मारने का भी प्रण था कि हम मारेंगे उस आतताई को जिसने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी क्षमा कर देती है, मुच्यता मुच्यता मैसो ब्राह्मणा नितना गुरु अवध्यम सर्वभूतानां ब्राह्मणा परिदेह। अतः ब्राह्मण अवध्य है, छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने छोड़ने क्षमादान दे दिया है तो अब मारे कैसे। तो यही उपाय खोजा गया कि पिता की उस समय मृत्यु हो जाती है जब पुत्र उनके अपमान करने लगे। बड़े भाई की मृत्यु तब हो जाती है छोटा अपमान करे। पति की मृत्यु तब हो जाती है जब पत्नी अपमान करे। गुरु की मृत्यु तब हो जाती है जब शिष्य लोग अपमान करने लगे। ब्राह्मण की मृत्यु तब हो जाती है अन्य वर्ण वाले अपमान करने लगे। ये मृत्यु है, मृत्यु खोजी गई। ये ब्राह्मण भी है, गुरु पुत्र भी है, श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठता में कम नहीं था अश्वत्थामा, तपेश्वरी भी था, शस्त्रधारी भी था, सामर्थ्यवान था। तो उनका अपमान करके उन्हें छोड़ दिया। तो यह अपमान की बात आती है। अपमान की पीड़ा सहना बड़ा कठिन होता है, उस समय जीवन खत्म हो जाता है, जीवन का अस्तित्व नहीं रह जाता। आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग तो चिरंजीवी हैं। विभीषण भी चिरंजीवी है और अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है। जो चिरंजीवी है वो मर भी नहीं सकता, बड़ा कठिन कार्य है। सती मां अपमान सहन ना कर सकी, अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी, अपना अपमान सहन ना कर सकी, इसलिए उन्होंने शरीर का दाह कर दिया, खत्म कर दिया वहीं। ये सती मां के चरित्र में आता है। तो बात आती है कि समाज में जब तुम्हारा अपमान हो तो उस समय हमारा जीवन यही विश्राम पा जाता है। वही विभीषण फिर जब वहां से जब लात पड़ी है, अर्थात ठोकर दी है, अपमानित किया गया है, कहीं भी कोई सहारा नहीं देखता। अब तो नौकरी भी चली गई, पैसा भी छीन लिया गया, सम्मान भी छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया और कह दिया निकल जाए यहां से। घर से भी निकाल दिया गया। अब जाए कहां, किस जगह जाए। यह बात विषय नहीं है कि वो दुश्मन के साथ मिला है।
दुश्मन तो और प्रकार का भी हो सकता है। दुश्मन से तो यहां जयचंद भी मिले थे, दुश्मन से तो जयचंद भी मिला है। पृथ्वीराज को पराजित किया गया और जयचंद को भी छोड़ा नहीं गया। तो यह दुश्मन की बात नहीं है कि भगवान राम दुश्मन हैं। भगवान राम भगवान हैं, धर्म पर हैं, और इस दुनिया में कहीं भी अभयदान मिल सकता है तो भगवान के चरणों में मिल सकता है। यह बात कैसे याद आई कि हनुमान जी ने कहा था। हनुमान जी ने एक ही बात पाठ पढ़ाया, एक ही बार मंत्र दिया, एक ही बार बताया, वही समझ में आ गया। यदि हृदय से नहीं बताओगे, हृदय से नहीं सुनोगे, श्रद्धावान होकर के नहीं श्रवण करोगे, श्रद्धावान होकर के नहीं बताओगे, सुनने से ज्यादा मैं बताने पर बार बार कह रहा हूं, सुनने वाला तो अज्ञानी हो सकता है, वो अधूरा हो सकता है, पर जो सुना रहा है वो पूर्ण होना चाहिए। वो यदि हृदय से कहता है तो उसके हृदय में बार बार पहुंचने के उपरांत वो बैठ जाएगी, अतः समझ में आ जाएगी। और जो वो भी पात्र मिल जाता है तो एक ही बार में पत्थर की लीख हो जाती है, अतः पत्थर का लेख बन जाता है। विभीषण जी को वही बात आ गई कि हनुमान जी ने जो कहा है कि भगवान राम सब पे प्रेम करने वाले हैं। प्रभु की रीति है, परंपरा है कि जो शरण में आता है उसे गले से लगा लेते हैं। उनकी जो भक्ति करता है, उनके लिए समर्पण होता है, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो रावण का ठुकराया हुआ विभीषण वहां से निकल जाता है। मन में विचार करता है, जब जाता है तो क्या करूं, ठुकराएंगे मुझे या अपनाएंगे, क्योंकि द्वंद्व तो है भाई सामने। लड़ने के लिए आई रहे, उनकी पत्नी का हरण किया ही है, मेरा भाई अपराधी है ही है। यह भी बड़ा धर्म संकट होता है। कुछ भाइयों के सामने ये बहुत भारी संकट हो जाता है परिवारी जनों के लिए। एक दुष्ट व्यक्ति है पर बाकी के लोग भी प्रसाद तो पाते हैं। भाई गेहूं की खेती में जब खाद देते हैं तो खरपतवार भी उस खाद को पी लेती है, और कभी कभी चना के साथ में जो घुना पिसता है वो भी बात है। तो संग का प्रभाव तो पड़ेगा। भाई है, भाई रहे हैं तो उसका प्रभाव तो मन में होता है, शंका हृदय में आती बार बार। परंतु फिर वही वह मंत्र याद आ जाता जो हनुमान जी ने दिया है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। अर्थात हनुमान जी ने जो मंत्र दिया वो याद आ गया। फिर उन्होंने मंत्र को ही रटा और कोई काम ही नहीं कहा। जे पद जनक सुता और लाए, अपने हृदय में बात धारण कर ली कि जिन पैरों को, जिन चरण वंदना को सीता जी हमेशा अपने हृदय में धारण करती है। जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता और लाहे, कपट कुरंग संग धर धाये। उन पैरों को मैं जा करके आज देखूंगा, हर और सरोज पद जे ही अहो भाग्य में देखूं तेई। उन्हीं पैरों को मैं देखूंगा जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलोकू इन्ने ननब में जाए। इन आंखों से मैं जा करके देखूंगा, मैं बड़ भागी हूंगा। निश्चित कर लिया है कि भगवान मुझे निश्चित अपना लेंगे, क्योंकि हनुमान जी ने कहा है मेरी बात और कोई भी नहीं है। मेरी बात यह है कि जब आपको कोई कथा सुनाए, हृदय से यदि सुना रहा है, छल कपट से सुना रहा है, तो तुम्हारे हृदय में नहीं बैठेगी। और हृदय से सुना रहा है तो निश्चित आपका कल्याण होगा, 1000% कल्याण होगा। आप यार सुखी ना हुए, आपका कल्याण ना हुआ, आपको सतमार्ग ना मिला, आप कथा सुन के, कथा करवा के बेईमान रहे, फिर भी खैरात के लिए भागते रहे। भाई बताइए, इतना बड़ा काम करके भी आप लोग झूठ बोल करके एक प्रमाण पत्र बनवाते हैं कि हम तो पुरखाओं से, पूर्व जन्म से ही गरीब हैं, हम तो भिखारियों के परिवार से, भैया हमें तो सरकार का ये राशन चाहिए हमें, जबकि राशन की आवश्यकता भी नहीं है। खेत खलियान है, जीविका के साधन ठीक है, फिर भी मांग रहा है। इसका भाव यह है कि तूने कथा सुनी नहीं, तूने जो खर्चा किया था वो व्यर्थ गया। क्यों गया? क्योंकि सुनाने वाला पात्र नहीं था। यदि वो सुना के जाता तो कभी किसी भी अवस्था में रास्ते से भटकेगा ही नहीं। यदि कथा सुनने के बाद भी कोई रास्ते से भटक जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। राजा परीक्षित कथा सुनते हैं, धुंधकारी जैसा कथा सुनता है,
गोकर्ण महाराज ने कथा कही, हृदय से की, श्रद्धा से की। उसका परिणाम हुआ कि धुंधकारी ने भी सुनी, धुंधकारी का कल्याण हुआ। सुखदेव जी अच्छी प्रकार से, शुद्ध भावनाओं से, सहज भावनाओं से कथा कह रहे। राजा परीक्षित के हृदय तक बैठ गई, कल्याण का मार्ग मिल गया। आज गद्दी पर बैठे, आज प्रवचन कर रहे हैं, आज भावनाएं अलग हैं हमारी। इसमें घाटा जाएगा, फायदा होगा, टेंट का पैसा है, माइक का पैसा है, इन लोगों का पैसा है, मेरा पैसा है, तेरा पैसा है। हृदय में जबकि ये रोग बसे हुए हैं, तो हृदय से करुणा कहाँ से आए, कहाँ से अच्छी अच्छी बातें आएंगी? वो बनावटी हैं, और बनावटी बात तो भी बनावटी हैं। कागज के फूल सुंदर तो लगेंगे, पर वो स्थिर नहीं, सुंदर खुशबू नहीं दे सकते, वो पूजा के योग्य नहीं है, केवल देखने मात्र के लिए है। तो सुंदर बातें देखने वाली, ये नहीं है कि अनिवार्यता कि वो सुंदर हैं तो वो सही हैं। हृदय की बातें, करुणा से भरी हुई बातें, वो जब विभीषण के हृदय में बैठी हुई, उन्हीं को याद करते जा रहे। मन में बार बार, जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलु को एहने न बुझाए। एक इधर पात्र है तो एक उधर सुपात्र है, बीच में चाहे व्यवधान कोई आए तो उसकी भी परवाह मत करना, चिंता मत करना, वो भी, उससे भी आप लोग निकल जाएंगे, निश्चित निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसा नहीं विभीषण जी के सामने परेशानी नहीं आ रही, आ रही है। जब विभीषण जी वहां गए हैं तो सेवक लोगों ने देखा, वहां जो सैनिक लोग हैं उन्होंने देखा, उन्होंने रुकिए, कौन हो आप? तो उन्होंने वहां भी नहीं छुपाया कि मैं रावण का भाई हूं, विभीषण मेरा नाम है, मैं प्रभु राम की शरण में आया हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। बाकी यही रही है। सब लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के चारों ओर हो गए। संदेशा पहुंचा, अब राजा वहां सुग्रीव है, सुग्रीव के सामने गए तो सुग्रीव ने यह विचार रखा भगवान के सामने, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई आया है। तो भगवान ने भी कुछ जिज्ञासा अपने सामने रखी कौतिक रूप में कि इनका भाई मत ले लेते हूं, भाई राजा है, ये मंत्रिमंडल है, इनके सहारे से ही मैं यहाँ आया हूँ, या इनका मेरे सहयोग है। जब हम लोग सब एक नाव में चल रहे हैं तो सब हम लोग एक ही हो गए, अलग थोड़ी है। उन्होंने पूछा है, भैया तुम कहो। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनो नर नहा। उन्होंने कहा भैया क्या किया जाए, जब रावण का भाई आ रहा है, मिलना चाह रहा है, वो क्या चाहता है क्या नहीं जानता है? तो सुग्रीव जी ने कहा, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। आ गया ना संकट कि राजा कह रहा है, जो पूरा सेना का सेनापति है, जिसके कंधों पर पूरा भार है सुरक्षा का, वही कह रहा है कि मुझे निशाचर माया का क्या जाना है। ये निशाचर तो ऐसे ही होते, जब रावण का भाई है, रावण में क्या कम गुण है? अपने को छुपा करके, बाबाजी बन के, ब्राह्मण बन करके सीता जी का हरण कर लिया। नाना प्रकार की हम लोग प्रयत्न भी कर रहे, सब तरह से हमने कोशिश की है, परंतु वो तो छल कपट से भरा हुआ है। निशाचरण की क्या माया जानी जा सकती है? अपनी नीति के अनुसार सही बात कही। भेद हमारे लेने सटावा, हो सकता है भेद ही लेने के लिए आया है, हमारी कोई कमजोरी पकड़ ले जाए, हमको बहुत हानि भी कर सकता है। राखे बांध मोहे असभाव, असे बांध लीजिए, ये राजा की ओर से आ गया। तो विभीषण जी के सामने कोई साधारण बात नहीं है कि सहजता से ही मैं पहुंच जाऊं और सीधा सीधा चला गया। नहीं, भक्ति में कुछ व्यवधान तो आता है, कुछ पीड़ा भी आ सकती है, कुछ कठिनाई भी आ सकती है। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत बिहारी। भगवान कहने लगे, भाई सखा तो ने बहुत बढ़िया बात कही है, पर मेरी कोई बात है, मेरी कोई बात है। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बस्तर भगवाना। भगवान ने कही कि जो मेरा भी एक प्रण है कि मेरे शरण में कोई आ जाए, मेरे सानिध्य में कोई आ जाए और मुझसे कहे कि मैं तेरा हूं और फिर मैं उसे त्याग दूं, ये मेरा प्रण नहीं है। शरणागत कूंजे तजय, निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हें बिलो कतिहान। ऐसे व्यक्तियों को तो देखना भी पाप में है,
जो लाभ हानि का सौदा वाणिज्य जैसा करके किसी शरणागत की बात करे। शरणागत शरण में जो आ गया वो आ गया है, यहां लाभ हानि की बात ना सोचे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इस दुनिया में ठग लेते हैं, बहुत लोग ठगते हैं, पर यदि आपको किसी ने ठग लिया है तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना, बहुत बढ़िया बात है। ठग जाना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है ठग लेना। भगवान राम यही इशारा कर रहे हैं कि विभीषण आ रहा है, हमारा जो कर्तव्य है उसे हम पूरा करें, हमारा जो कर्तव्य है उसे हम पूरा करें। उसका कर्तव्य क्या होगा, वो क्या करेगा, वो अलग बात है। हमें ठग भी ले जाता है तो बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि शरण में आ रहा है, वहां ऊपर किए हुए है, अपने को कह रहा है त्राहि माम मैं आपकी शरण में हूं, और उसे हम ठुकरा दें, ये ठीक नहीं। विप्र कोट बद लागे उजाए, आए शरणता जय नहुताऊ, सन्मुख होए जीव मोय जब ही। सन्मुख होए, जब मेरे सन्मुख कोई जीव हो जाता है, आ जाता है, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, चाहे अनेकों ब्राह्मणों की हत्या ही क्यों ना की हो, आ जाए केवल जन्म कोट अदना से ही पावंत करे सहज सुवाहु, भजन मोरे ते भावना का, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव न सोई। और एक बात और मैं बताऊं तुझे, क्या बता रहे अपने मंत्रिमंडल को, जाके हृदय में दुष्टता होगी वो ऐसे ना आवेगो, वो सन्मुख आ ही ना सके। यदि दुष्टता होती, कोई छल कपट होता, तो छल उनके हृदय में यदि होता तो वो छल करके ही आता, रूप बदल के आता, चुपके से आता। सीधा सीधा विभीषण आ रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे अपनी शरण में आने दो। जब इस प्रकार से कह रहा है तो इसका भाव है कि उसके हृदय में दुष्टता नहीं है, कोई ना कोई तो विशेष बात है भैया। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव न सोही, और निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय वही पा सके जाके हृदय में निर्मलता है, निर्मल मन है। छल कपट वालों मुंह न पावोगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उन्हें। यही एक महत्वपूर्ण भाग है, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, हमारे हृदय में करुणा हो जाए। करुणा के आंसू समस्त पापों को धो देते हैं, और जब पाप धुल जाते हैं तो फिर भगवान के दर्शन होने लगते हैं। जैसे सोना शुद्ध करके, कब करके, जब अग्नि में डाल के, तो वो सोना कुंदन तक हो जाता, कुंदन हो जाता है। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। माथे का चंदन बन जाता है क्या, मानव। त्याग तपस्या से, सच्चाई से, धर्म के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करे, कोई चिंता नहीं, सब बढ़िया ही बढ़िया होता है, अच्छा ही होता है। जब हम लोग विपरीत चलते हैं तभी हमारे सामने परेशानी आती है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। सुमरन भजन, सुमरन भजन का भाव आप लोग जिस दिन समझ जाओगे, कर्तव्य भी यहां साथ नहीं छोड़ते। कर्तव्य हमारे बुरे हों, राम 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 करते रहे, कर्म हमारे खराब हों, राम राम करते रहे। सुबह पाठ पूजा कर रहे, सब काम कर रहे, और दिन भर हम लोग पापाचार्य कर रहे, अनाचार्य कर रहे, फिर समाज के बीच में झूठ बोल रहे, सरकार से झूठ बोल रहे, छल कपट से बातें कर रहे, फिर कैसे काम चलेगा भैया। नहीं नहीं, निर्मल मन उसी को चाहिए। ये भजन का भाव भी यही है कि आप लोग सही रास्ते पर रहें, सही मार्ग पर। भगवान राम ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, और विभीषण जी व सुग्रीव जी को थोड़ा सांत्वना देने के लिए एक बात और कह दी। कहीं सुग्रीव को ये ना भ्रम हो जाए कि मेरे बाहुबल से ये सब काम चल रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों को हो जाता है। गाड़ी के साथ साथ में चलने वाले श्वान को भी ये शंका हो गई, गाड़ी में ही खींच रहा हूं। तो यह सुग्रीव को भी यह अवगत कराया गया एक शब्द के द्वारा कि तू ही ये मत चिंता कर यार, ये ठग ले जाएंगे या धोखा करेंगे, कुछ नहीं।
या तेरी बाहुबल का बल के सहारे से मैं चल रहा हूं या किसी के बल से चल रहा हूं, नहीं। यह शब्द भगवान ही कह सकता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में उन्होंने कहा, जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमिष मुहते थे। अरे यार, दुनिया में जितने राक्षस हैं ना, और मैं इशारा कर दूं तो लक्ष्मण इशारे मात्र से ही या निमिष मात्र में ही समस्त निशाचरण को वध करने में लक्ष्मण सक्षम है। ये इशारा क्या कहता है कि आप लोग ये निरंतर ये ना सोचे रखें हर समय के राम बमला असहाय है, कि राम की हम सहायता कर रहे हैं, हम बलवान हैं, हम श्रेष्ठवान हैं, हम गुणवान हैं। अरे तुम्हें सम्मान दे रहे हैं वो, नहीं, अपने में सामर्थ्य है। उनके पास भगवान राम के ऐसे तुणीर में ऐसे ऐसे बाण हैं जो पूरे ब्रह्मांड को ही अस्त व्यस्त करते हैं। जब जयंत थोड़ा अपराध कर देता है, एक सीख मात्र सीता जी के पास से जब हनुमान जी आते हैं, यही बात बताते, तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझावे। प्रभु के बाण का प्रताप क्या है? एक सीख मात्र अग्नि बाण हो गया, ब्रह्मसर हो गया, जो जयंत को तीनों लोकों में कहीं भी शांति ना मिली। तो रावण जैसा आता था, ये मुझे हरण करके लाया है और मुझे क्यों विसार दिया है? तो भगवान राम सामर्थ्यवान है, वो ये इशारा कर रहे हैं कि तू चिंता मत कर भाई। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमिष बहुते, जो सभी ते आवे शरणाई, राखो ताय प्राण की नाई। परंतु भयभीत होकर के मेरी शरण में कोई आ जाए, उसे मैं अपने प्राणों के समान रखता हूं भैया, ये मेरी आदत है। उभय भांत ते आनऊ, हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कप चले अंगद हनु समेत। अर्थात हनुमान जी गदगद हो गए कि मेरी बात रह गई आज, कि मैं क्या हुए 9 मंत्र दिया आया कि हमारे यहाँ बढ़िया दावत है भैया, आ जाइयो और यहां से भूखा चला जाए। मैं कह के आया कि मेरे प्रभु राम बहुत अच्छे हैं, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। सेवक से प्रेम करते हैं, अनुग्रह करते। आज ये बात तो विपरीत है जाती। हे प्रभु, आपने बड़ी मेरी लाज रखी है, मने बहुत प्रार्थना कर रहे। हनुमान जी गदगद हो गए। अंगद जी और हनुमान जी दोनों गए और सादरते आगे कर बानर, उन्हें संग ले आए चले जहां रघुपति करुणा कर, भगवान राम है वहीं ले आए। दूर ते देखे भगवान राम बैठे, दूर ही ते देखे दो भाई, भ्राता नयनानंद दान की उदाता, दूर ते देखे। दिखाई मात्र से एक और बात बताएं, अच्छी बातें, अच्छा माहौल दूर ते दिख जाए और दूर ते ही यदि हमें इस पर दूर से दिखाई हुई दे जाए, अनुभव में आ जाए, तब वो आनंद दे। एक प्रसंग आता है जब गरुड़ भगवान काकभूषण जी के पास जाते हैं तो हृदय में बड़ी भारी शंकाएं थी, परंतु जब वो योजन भर दूरते ही वो आश्रम दिखाई दियो, दूरते ही, तो उस समय मोह हृदय के भाग गए। दूर ही ते देखे, देखते ही मात्र से, तब पावन आश्रम गए मोह ना संशय भ्रम। दूर ते देखे ते संशय भ्रम सब निकल गए। तो भगवान राम दूर ते ही दिखाई दिए, हृदय में बहुत आनंद आ गया। जैसे वो आए हैं और अब उनके चरणों में गिरे तो भगवान खड़े हो गए। भगवान ने हृदय ते लगा लियो। नैन नीर पुलकित यति गाता, मंदर धीर कही मृदवाता, नाथ दशानन कर में भ्राता। यहां रावण का परिचय दिया। देखिए, ध्यान दीजिए किन किन चीजों का। जब हनुमान जी से विभीषण मिले तब उन्होंने रावण का परिचय नहीं दिया कि मैं रावण का भाई हूं, मैं बड़े परिवार से हूं या बड़ा हूं, बड़ा नहीं। सेवक से जब बात हो रही थी, हनुमान जी से जब बात हो रही, भक्त से बात हो रही थी, तो अपने को समर्पण किया। तामस तन का साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माई। मेरा तामसी स्वभाव है, तामस तन है, मुझ पर प्रीति ना है भैया। अपने को उड़ीलते चले गए, छोटे छोटे कहते चले गए। और यहां अपना परिचय दियो। कहां से प्रारंभ किए कि प्रभु, जो तुम्हारा अपराधी है उसका मैं भाई हूं, मुझे क्षमा कर देना।
उनके अपराध के कारण मुझे दुत्कार मत देना। नाथ दशानन कल में भ्राता निश्चर वंश जनऊ सुरता था। ये भक्त की बात है। रावण का नाम इसलिए नहीं लिया कि वो कुछ श्रेष्ठ है, इसलिए लिया वो तुम्हारा अपराधी है, वो अनाचारी है। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा आलू कमतों पर नेहा श्रवण सुजस्वन आयो प्रभु भंजन भवीर। यहां भीषण जी ने दो बात बहुत अच्छी की। पहले तो अपना ही दिया, सहज पाप प्रिय है मुझे। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय है, ऐसे मुझे पाप प्रिय है, क्योंकि हम निशाचरों के बीच में वास करते हैं। उनका जो वातावरण है उसका अनुसरण हमें करना होता है, या हम स्वाभाविक हो जाते हैं। और दूसरी बात कही कि प्रभु मैं तो आपकी बात सुन के आया हूं, मुझे किसी ने बताया कि आप कृपा निधान है, आप शरणागत को हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु मैं इसलिए आपके पास श्रवण सुजस सुन आयो, कानों से सुन करके आयो। प्रभु भंजन भव भीर त्राहे त्राहे आरत हरण शरण सुख रघुवीर। आपके चरणों में मैं सत सत नमन और प्रणाम करता हूं। प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे अपनी शरण दे दीजिए। ये बात जब ये भक्त के ही हृदय से निकल सके भैया, और कहूं तो ना निकलेंगी। भक्त हमेशा अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत बिहारी। कह लंकेश, सबसे पहले शब्द क्या बोले भगवान राम ने? कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारहु वास तुम्हारा। कहो लंकेश, ऐसा नाम ले दियो कि अलग ही बात रहेगी। खल मंडली व सऊ दिन राती, सखा धर्म ने भय के भांति। अरे मूर्खन के बीच में, खलन के बीच में, दुष्टन के बीच में तुम कैसे रहो? तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत हो भैया ऐसे इनके बीच में? पहला शब्द तो उन्हें खुद विभीषण को लंकेश कह के, कह लंकेश सहित पर, तुम्हारा परिवार सहित कैसे हो तुम? अपने पास में बैठा रखेंगे। ये लंकेश शब्द कोई साधारण शब्द नहीं था। लंकेश का, जबकि लंकेश तो रावण है, विभीषण से कह दिया है। चलो भगवान है, कृपा निधान है, वो सब कुछ जान। मैं जानू तो हमारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं आपकी नीति, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार जानता हूं, क्योंकि मुझे हनुमान जी ने बता दिया। हनुमान जी की ओर जब इशारा हुआ तो हनुमान जी के पास थे तो केवल एक ही निकलती, प्रभु मेरा कोई प्रभाव नहीं, सब तुम्हारी, मुझे क्षमा। बात यहां ये आती है कि शरण में जाए हम लोग, कहीं भी जाए, हमारे हृदय में कुछ सच्चाई हो, बस इतनी बात है। यदि सच्चाई को धारण करना हम सीख गए तो हम सब कुछ पा जाएंगे, और सच्चाई हमसे अधूरी रह गई तो हम सब छोड़ व्यस्त रह जाएगा, हम अधूरे रह जाएंगे। कथा सुने, कथा कहें, चर्चा करें, चर्चा सुने, अपना मत बनाइए धीमे धीमे। जैसे जैसे सामने अपने को तुम पवित्र और पावन करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज छल कपट के बगैर काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि ये संसार है भाई, संसार है ये। संसार में संसार की तरह का रहना पड़ता है, बहुत चीजें होती आती हैं। जब धर्म को विजय प्राप्त कराने के लिए, जब माधव ने कुछ छल करने के लिए भी इशारा किया, पर छल ऐसा हो, कैसा? अरे आटे में नमक, आटे में आप नमक के समान छल करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, झूठ भी सम्मिलित करेंगे तो नहीं पता चलेगा। भाई कोई अच्छा व्यक्ति है, कुछ नेक ज्यादा बड़ाई कर सके हम, जब अच्छा ही है तो भाई इतने की बात है। परंतु अपराधी की तुम बड़ाई करते रहो, एक दुष्ट व्यक्ति की बड़ाई करते रहो, एक छल कपट वाले बड़ाई की व्यक्ति की बड़ाई करते रहो, यह तुम्हारा अपराध होगा। बड़ाई वाले की ही बड़ाई में थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो कोई विशेष बात नहीं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि वे अश्वत्थामा मारा गया। भाई इतना बोलना है तुम्हें, परंतु भाई झूठ पूरी झूठ कैसे बोल दी जाए? देवी उसे ही वही अश्वत्थामा नामक एक हाथी था, उसे मार दिया, मारे कि लो अब तो झूठ नहीं है, भीम से सारा के जैसे मार दिया, अश्वत्थामा मारा गया।
अश्वस्थामा ही द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है। उनके सामने चिल्लाने लगे, अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया। अब कोई ये तो कहता नहीं कि पुत्र मारा गया इनका। तो झूठ तो इसलिए है कि उनको विश्वास ये हो रहा है मेरा पुत्र मारा गया, और वो कह रहे हैं कि हाथी मारा गया। समझने की फेरता समय के अनुसार सत्य में भी झूठ समा गया, झूठ में भी सत्य समा गया। तो ये कलयुग के समय है। तो कैसा? आटे में जैसे नमक होता है। भाई नमक कोई ऐसा सामान नहीं है जो हमारा उदर की पूर्ति करे, हमें भोजन दे दे, हमें भोजन करा दे। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, आप लोग रबड़ी तो 500 ग्राम पी लोगे, आप लोग बर्फी खा लोगे, जलेबी खा लोगे, रोटी खा लोगे, दलिया सब चीज खा लेंगे, फल भी खा लेंगे। 100-200 ग्राम खा सकते हैं। पर कोई नमक खा सकता है कि 500 ग्राम खा लिया या 250 ग्राम खा लिया या 100 ग्राम रोजाना नमक खाता है? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं। हाँ, परंतु एक चीज विशेष है कि भोजन बगैर नमक के नहीं होता है। भोजन में नमक अवश्य होता है। नमक नहीं होता है तो व्यंजन फीके हो जाते हैं। लवण बिना सब व्यंजन फीके। तो नमक की अनिवार्यता तो है, तो कलयुग की या संसार की अनिवार्यता तो है, पर उसको भी ऐसा जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, हानि ना हो। केवल इतना ही आप लोग अपने को सने सने मजबूत करें तो बहुत बढ़िया बात है। हृदय से ही बात कहे, हृदय से ही सुने, बड़ा आनंद आता है। हमारे साथ में जो अधूरापन रहा, हम जो सुखी ना हो सके, हमारी सुख की खोज जो अधूरी रही, आनंद की खोज जो अधूरी रही, वो कहीं ना कहीं बोलने वाले, बताने वालों के लिए भी अधूरापन था। उन्होंने भी अधूरी बात बताई हमें, हम भी अच्छी प्रकार से सुन ना पाए, या हमारे लिए जो बताना चाहिए था वो नहीं बताया। जिस समय जो आवश्यकता थी हमें, जिस मार्ग पर हमें जाना था, हम संसार का मार्ग चाहते थे, संसार नहीं दिया हमें। हमें भोजन चाहिए था, हम भूखे थे, हमें भोजन न दिया, हमें उपवास बता दिया। हमें कुछ पाना था, उस समय हमें त्याग दे करके चले गए। अब त्यागी महाराज तो त्याग देंगे, दे दिया उन्होंने तो, पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो समय हमारा व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। तो आप लोग यदि जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो अपने को सने सने सुख की खोज की ओर लाइए। और सुख की खोज यहीं से प्रारंभ होगी, जहां आप खड़े हो, जिस स्थान पर हो, अर्थात इस प्रकृति में हो, इस दुनिया में हो, घर गृहस्थी में हो, जहां हो, वहीं से वर्तमान ही तुम्हारा श्रेष्ठता देने वाला है। जहां संसार के सुख चाहिए तो देवताओं की उपासना से जुड़िए, और आत्मा का कल्याण चाहिए तो आप लोग परमात्मा से जुड़िए। 2 भाग कर लीजिए, बस इतना काम कीजिए, और कुछ करना ही नहीं है। गीता जी में इशारा किया गया है कि यदि आपको संसार के भोग चाहिए तो देवता जल्दी खुश होते हैं, देवताओं को मनाइए, उनके लिए आहुति दीजिए, उनके लिए यज्ञ कीजिए। और यदि आप लोग मुझे चाहते हो तो सब कुछ छोड़ करके, विसार करके मेरी शरण में आ जाइए। सर्वधर्मा परतेज मामेकम शरणं व्रजा अहम ता सर्वपापय मोक्ष स्वामी मां शुचौ। बस इतनी ही आवश्यकता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विश्राम लेते हैं। कल पुनः चलते हैं किसी न किसी मार्ग की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। जय श्री राम।